बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम फ्रॉम बाइक्स गैराज। आज की वीडियो में हम फ्रंट लेदर प्लेट में लेदर लगाएंगे, उसके साथ ये मुकम्मल मैकेनिज़्म फिट करेंगे, इसका स्पीडोमीटर की गियर्स लगाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि मैं आपको ये समझा दूं कि अक्सर लोगों के जहन में होता है कि मीटर कैसे काम करता है, गाड़ी की स्पीड कैसे बताता है। तो ये दो गियर होते हैं, इनकी मदद से केबल घूमती है और केबल में के साथ मीटर के अंदर माइलेज बताने वाला ओडोमीटर और स्पीडोमीटर की सुई काम करती है। तो हब के अंदर ये गियर ऐसे लग जाता है, इसे हम ग्रीस लगा के फिट करते हैं और ये गरारी फिर इसके अंदर इस तरह वर्क करती है। ये गरारी घूमती है और ये देखें, ये चीज़ वो गरारी, और इसकी रोटेशन व्हील की इस तरह होती है। और ये देखें आप, ये घूम रही है, इसके साथ केबल घूमती है और ऊपर मीटर घूमता है। अब ये है कि ये प्लेट हमारी फिक्स होती है, व्हील के साथ शाक के साथ यहाँ लॉक हो जाती है। और ये गियर जो है, ये गरारी इसके ऊपर, इसे गाइड यहाँ से मिलती है हब के अंदर से, जबकि ये मूव करती है व्हील के साथ। तो कैसे करती है ये मैं आपको बताता हूँ। इसके ये दो कॉलर हैं, ये व्हील के अंदर जब हम हब लगाते हैं इस तरह ऊपर से लगाते हैं तो ये कॉलर इसमें बैठ जाते हैं, और जैसे ही ये व्हील घूमता है तो ये गियर घूमती है और इसकी मदद से ये गरारी ऊपर घूमती है जहाँ हम केबल लगाते हैं। तो ये आपको समझ आ गई। अब हम इसको आयलिंग करते हैं। तो यहाँ जहाँ ये गरारी की नाव वर्क करेगी, हमने आयल इसमें कर दिया है, क्योंकि ग्रीस इन छोटे होल्स के अंदर नहीं जा सकती। तो पहले मैंने इसे आयलिंग कर दी है, बाद में हम बाहर से ग्रीस यूज़ करेंगे। और ये बुश होता है प्लास्टिक का, इसे हमने ऊपर से चोट की मदद से पुश करना है। आप कोई भी दें, इसमें 10 नंबर की गोल से भी इसे अच्छी तरह बिठा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये गियर, ये देखें आप, ये प्रॉपर वर्क कर रही है, इसमें फिक्स हो गई है। अब हम इसे ग्रीस कर देते हैं। तो इसके अंदर ये कैविटी बनी हुई है ग्रीस करने के लिए, इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर दें। ग्रीस करने के बाद हम इस गरारी को इसके ऊपर बिठा देते हैं। अब ये देखें, ये बहुत प्रॉपर और स्मूथ तरीके से मूव कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो सबसे अहम मसला है, क्योंकि ये तो कभी कभार ही गरारी खुलती है और इसका काम होता है, इसे एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जब हम लेदर चेंज करते हैं, ब्रेक शू जिन्हें कहते हैं, तो सबसे अहम और एहतियात वाली बात यह है कि आप जब भी आप ब्रेक शू चेंज कराएं तो लेदर प्लेट तो ये बाहर निकालते हैं मैकेनिक हजरात, और लेदर एज इट इज़ निकाले और दूसरे नए डाल दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा आपने जब भी लेदर चेंज कराने हैं, इस हिस्से को, इसे केम कहते हैं और ये ब्रेक चंबी भी कहते हैं, इसे ब्रेक चिमटा भी कहते हैं। तो ये हिस्सा लाजमी खुलवाएं। मैंने इसे खोल के रखा हुआ है, क्योंकि इसे खुलवा के आपने यहाँ ज़रूर ग्रीस करनी है। यहाँ ये एलुमिनियम होता है, जास्त है, तो ये घिस के ख़राब हो जाता है। तो अभी ये अच्छी कंडीशन में पड़ा है, क्योंकि इसे प्रॉपर ग्रीस किया गया है और इसमें प्ले नहीं है। अदरवाइज़ अगर आप इसे ग्रीस नहीं कराते तो ये कंडीशन हो जाती है। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें, जब ये लचक आ जाएगी इसमें, ये ढीला हो जाएगा बुश, तो जब हम ब्रेक लगाएंगे तो ये अपनी जगह पे फिक्स नहीं रहेंगे लेदर, और टेढ़े
ड्रम के साथ घिसते रहेंगे और आपकी जो है ना फ्यूल की एवरेज ख़राब होगी, गाड़ी जैम रहेगी, इंजन पे असर पड़ेगा। तो ये आपने एहतियात करनी है कि आपने जब भी ब्रेक शू चेंज करने हैं आपने ये हिस्सा लाजमी खुलवाना है, इसे ग्रीस करानी है अच्छे तरीके से। कोशिश करें अच्छी से अच्छी ग्रीस इसे करें। ग्रीस करने के बाद हम इसे इसके अंदर फिक्स कर देंगे। जो ग्रीस इधर बची है हल्की, वो हमने इस जगह पे लगा देनी है, क्योंकि यहाँ लेदर जो ब्रेक शू लगते हैं वो रगड़ होती है। यहाँ भी लगा दें दोनों अतराफ में। और अब हम लेदर लगाते हैं। तो लेदर लगाने के लिए भी एक चीज़, स्प्रिंग ये अक्सर खुले होते हैं, ऐसे न्यू होते हैं, खुले होते हैं, उन्हें नोज़ प्लास की मदद से सिरे पुश करवा दिया करें। बाज़ का स्प्रिंग निकल जाता है और फिर आपको कहीं भी परेशानी आ सकती है। तो लेदर को एक साइड हम बिठाएंगे और इस तरह बिठा देंगे। तो आपने इसे हाथ से नहीं बिठाना, क्योंकि ये आपका हाथ इसके अंदर आकर आपको चोट लग सकती है। इसे ऐसे हल्का सा पुश करेंगे, ये बैठ गया इसके अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह ये फिक्स हो गया। थोड़ी सी ग्रीस इन स्प्रिंग्स को लगा देनी चाहिए, क्योंकि बाज़ का हब के अंदर प्लेस कम होती है, तो ये स्प्रिंग उनसे टकरा कर ब्रेक लगाने पर ची ची की सी आवाज़ आती है। यहाँ टकराते हैं स्प्रिंग, जब ब्रेक शू खोलते हैं तो यहाँ टकरा जाते हैं। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने लेदर लगा लिए। तो अब हम नेक्स्ट इसे फिट करते हैं। यहाँ एक छोटा सा नमदा टाइप सील होती है इस जगह पे, अगर नहीं है तो अब मैं इसे हैंडमेड बनाऊंगा। सील नहीं है इस जगह की, तो आप धागे की डोरी बना के ग्रीस से लगा देंगे। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये धागा है सूत वाला, तो मोटा धागा मैंने इसे इस तरह रख दिया। 2 बल दे रहा हूँ और बकिया हिस्सा काट देते हैं। इसे आयल कर देते हैं। आयल से ये फूल जाएगा और गीला होके इसका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से मिट्टी और पानी वगैरह अंदर नहीं जाएगा। अब यहाँ हमने एक ख्याल रखना है, ये देखें ये निशान है जो बाकी स्प्लाइनिंग और झरियों से यहाँ झरियाँ नहीं होती, ये साइड हमने ऊपर की तरफ करनी है। ये देखें शाख की तरफ लॉक आता है और ये हिस्सा हमने ऊपर करना है। अब अगर ये नीचे आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस क्लिप को हल्का सा इसमें फंसा के और मूव कर देते हैं। ये देखें कुछ इस तरह, ठीक है। अब ये हमारी ये हिस्सा जहाँ ये लाइनिंग नहीं है ये ऊपर आएगा, क्योंकि इसके अंदर भी यहाँ पे ये हिस्सा खाली है, इसमें झरिया नहीं है, देखते हैं आप, ग्रोज नहीं है। ये ऊपर रखेंगे। इसके बाद हमने ये लॉक को फिट करनी है। लॉक में भी ऐसा ही है, ये देखें आप, यहाँ हिस्सा खाली है, ये हिस्सा खाली है। एरो ऊपर की तरफ आएगा और ये जो जगह प्लेन है इसके साथ हमने इसे लगा दिया। इसके बाद हम स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग के बाद इसे हम लगा रहे हैं। तो अब इसे देखें,
یہ ایک طرف ہے، اندر کی طرف جو حصہ ہے اس کا، اور یہ جو کٹ ہے کالر، یہ باہر کی طرف آنا چاہیے، اور اس پہ یہ نشان جو لگا ہوا ہے مائنس کا، یہ اس چمٹے کے بیلنس میں آنا چاہیے۔ اگر آپ کے لیدر پرانے ہو چکے ہیں یا ڈرم گھس چکا ہے تو ایک سٹیپ ہم پیچھے کر دیں گے اس سے۔ تو ایک سٹیپ ہم نے پیچھے کر دیا۔ اس کے بعد اس بولٹ میں واشر رکھیں گے، اسے اس کے اندر فٹ کر دیں گے، اسے 10 نمبر کی ٹی راڈ اور چابی کی مدد سے ٹائٹ کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ فٹ ہو گیا۔ اب اس سپرنگ کو ٹائٹ کرنے کے لیے ہم اسے واپس لے آتے ہیں اور سپرنگ لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارا الحمدللہ یہ کام کمپلیٹ ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ حصہ کسا جا چکا ہے، یہ ایرو آگے ہے۔ یہاں ہم نے جو ڈوری رکھی تھی، دھاگا رکھا تھا اور اسے آئلنگ کر دی ہے، تو جیسے ہی بارش ہوتی ہے یہاں پانی یا سروس کے دوران وہ پانی اندر نہیں جائے گا، اور اسے جو اچھی طریقے سے گریس کر دی ہے تو یہ لانگ لائف ورک کرے گی۔ بریک بہت ہی سموتھ، ایسے لگے گی جیسے کہ ہائیڈرولک بریک ہو۔ اور جب آپ نے ویل میں فٹ کرنا ہے تو یہ احتیاط کیجئے کہ یہ جو کالرز ہیں یہ اس میں آئیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسے جب لگائیں گے، اگر وہ اس کی کالرز بیٹھیں گی تو یہ اب اس میں فل بیٹھ جائے گا، ادروائز یہ بیٹھے۔ آپ دیکھیں یہ اس کے اندر بالکل بیٹھ گئی ہے۔ اور اسے ایک اور چیک کرنے کا طریقہ کہ جب ہم ویل گھمائیں گے تو یہ چیز گھومے گی۔ یہ دیکھیں، یہ والی پن گھوم رہی ہے۔ میں اس طرح گھما کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں۔ اگر یہ گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ سسٹم صحیح ورک کر رہا ہے، اور اس طریقے سے ہم نے اس کو ایسے ہی شاک کے اندر لگا کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر دینا ہے اور بولٹ لگا دینے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور میکنزم بھی بتاتا چلوں کہ بریک کیسے ورک کرتی ہے۔ تو یہاں یہ بریک شو کہتے ہیں انہیں، لیدر بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا کام یہ ہے کہ جیسے ہم بریک دباتے ہیں کلچ اس لیور کی مدد سے، بریک لیور کی مدد سے، تو یہ ایسے کھنچتی ہے، اور اس کی ٹارشن کی وجہ سے، اس کھچاؤ کی وجہ سے یہ لیدر اس طرح کھلتے ہیں، ان کے ڈایا میٹر میں ایسے اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اس کے اندر سلنڈر کے اندر گرپ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم بریک لگاتے ہیں یہ ایسے کھلتے ہیں اور اسے ویل کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس طرح یہ بریک لگ جاتی ہے۔ تو آج کا کام کمپلیٹ ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔